टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने चैप्टर नंबर 6 का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, वेंटुरी रिलेशन। स्टूडेंट, बेसिकली ये बर्नौलीज इक्वेशन की लास्ट एप्लीकेशन है और इस रिलेशन के अंदर हमने बेसिकली वेंटुरी मीटर का हमने प्रिंसिपल जो है उसको फाइंड आउट करना है। वेंटुरी मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम फ्लूइड्स की स्पीड को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वेंटुरी रिलेशन को डिराइव करने के लिए अगेन हमने एक पाइप ले लिया, पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसके अंदर हमने दो पॉइंट्स ले लिए। एक पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, प्रेशर P1 है और फ्लूइड की स्पीड V1 है, और दूसरे पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, प्रेशर P2 और फ्लूइड की स्पीड हम सपोज करेंगे यहाँ पे V2 के इक्वल है। नाउ स्टूडेंट्स, आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने एक ट्यूब लगाई हुई है। ये बेसिकली आप यूँ कह सकते हैं कि ये प्रेशर मेजरिंग एक इंस्ट्रूमेंट हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है और इसके अंदर हमने मरकरी को फिल किया हुआ है। तो ये मरकरी के लेवल का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कैसे आएगा हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इस डिफरेंस की मदद से हमने प्रेशर को फाइंड आउट करना है और ये प्रेशर हमें हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द फ्लूइड जी। तो पहले स्टूडेंट्स वेंटुरी रिलेशन को हम डिराइव कर लेते हैं। तो उसके लिए अगेन हम बर्नौलीज इक्वेशन ले लेते हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन में हमने पढ़ा है बर्नौलीज इक्वेशन हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि इट इज द सम ऑफ स्टैटिक प्रेशर, डायनामिक प्रेशर एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रो GH1 एंड इट विल बी इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब स्टूडेंट्स, चूंकि हमने एक हॉरिजेंटल पाइप लिया हुआ है और ये दोनों पॉइंट्स किसी भी रेफरेंस पॉइंट से अप्रॉक्सीमेटली सेम हाइट के ऊपर होंगे, तो इसीलिए ये जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाली जो टर्म्स हैं ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि H1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू H2, सो वी कैन टेक इट इक्वल टू H। Also, from figure we can see that cross-sectional area A1 is much greater than cross-sectional area A2. This implies that equation of continuity में आप पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे cross-sectional area ज़्यादा होगा वहाँ पे fluid की speed बहुत कम होगी। It means that V1 will be much smaller than V2. So we can neglect V1, दैट इज रिलेशन के अंदर हम इसको 0 के इक्वल लेंगे। अब ये वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास आ जाएगा P1 प्लस, चूंकि V1 0 है तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, रो GH इट इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH। तो अब स्टूडेंट्स, आपके पास ये जो रो GH वाली टर्म्स है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपके पास बाकी बच जाएगा P1 इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर। नाउ दिस रिलेशन इज कॉल्ड वेंटुरी रिलेशन, विच इज वेंटुरी रिलेशन। अब स्टूडेंट्स, आप इस रिलेशन से देख सकते हैं कि अगर हमने फ्लूइड की स्पीड फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास दो पैरामीटर्स होने चाहिए, P1 एंड P2। यानी सिंपली अगर हमें फ्लूइड का प्रेशर पता है दो पॉइंट्स के दरमियान का, तो ये प्रेशर हमें हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द फ्लूइड। रो जो है ये हमारे पास किसी भी फ्लूइड के लिए कांस्टेंट होगा जी। तो अब हम ये प्रेशर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फिगर की तरफ आ जाए। फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक ट्यूब कनेक्ट की हुई है विच इज फिल्ड विद मरकरी, और ये जो मरकरी के लेवल्स में दोनों एंड्स पे मरकरी के जो लेवल में डिफरेंस आएगा H, इसकी मदद से हम प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये डिफरेंस आएगा कैसे, तो वो से देखिएगा। इस एंड के ऊपर देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। सो हमें पता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया और फ्लूइड स्पीड एक दूसरे का इनवर्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एंड के ऊपर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, फ्लूइड की स्पीड कम होगी, और जहाँ पे फ्लूइड की स्पीड ज्यादा हो वहाँ पे प्रेशर कम होता है, क्योंकि प्रेशर और स्पीड के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। ये हम प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। मींस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लूइड स्पीड। सो इट मींस कि
क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, फ्लूइड स्पीड कम होगी। फ्लूइड स्पीड कम होने का मतलब है P1 ग्रेटर होगा, सो इट मींस ग्रेटर प्रेशर विल बी एक्सर्टेड ऑन मर्करी एट दिस एंड। इसीलिए आप देख सकते हैं कि मर्करी का लेवल यहाँ पे ज़्यादा डाउन है। अब दूसरे एंड पे आ जाए, यहाँ पे आपके पास A2 जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V2 होगा। फर्दर P2 जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V2 है। इट मीन क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, फ्लूइड स्पीड ज़्यादा होगी, फ्लूइड स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर कम एक्सर्ट होगा, इसीलिए मर्करी का लेवल यहाँ पे ज़्यादा ऊपर आ जाए। तो अब इन दोनों लेवल्स के दरमियान जो डिफरेंस है ये H आ जाएगा और इस H की मदद से आप प्रेशर फाइंड आउट करेंगे और ये प्रेशर आपको हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द फ्लूइड की स्पीड ऑफ द फ्लूइड जी। तो ये तो था स्टूडेंट्स हमारे पास वेंटुरी रिलेशन और इसमें हमने देख लिया कि ये कैसे एक्ट करता है एज ए या सर्व करता है एज ए वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वेंटुरी मीटर। तो वेंटुरी मीटर लास्ट पे ये भी आप इसके साथ डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो बेसिकली वेंटुरी मीटर जो है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम फ्लूइड की स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। थैंक यू।